सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत लोग हैं, हर घर घर में, क्योंकि रात को हमारी आदत बन चुकी है ना सोते वक्त मोबाइल फोन देखने की। और यहाँ जूम पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं वो 90% लोग रात को सोते वक्त मोबाइल फोन देखते ही हैं। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। थैंक यू। और जब रात को लेटते वक्त आप मोबाइल फोन देखते हैं तो आप अपना पोस्चर किस तरीके से रखते हैं? तो इसलिए आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और खुद को भी प्रॉब्लम होती है कि मेरे को गर्दन में कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरे को गर्दन में कुछ अकड़न होने लगी है, या आपको लगता है कि खड़े खड़े चक्कर आने लगे हैं, आपको लगता है कि मेरे हाथ में सुन्नपन क्यों आ रहा है, मेरे हाथ में ग्रिपिंग क्यों नहीं बन रही है। इन सब का कारण क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। व्हाट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? आप ये देख रहे हैं, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ये C1 से लेकर के C7 तक ये आपका सर्वाइकल एरिया है। और आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाला एरिया है, स्ट्रेटनिंग ऑफ द नेक। ये यहाँ पर अभी हम इसको डिटेल में बात करेंगे। तो व्हाट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऑफन रेफर्ड टू एज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और नेक आर्थराइटिस। इसको नेक आर्थराइटिस भी बोला जाता है, विच इज अ कंडीशन वेर इज अ डिस्क और जॉइंट एंड बोन इन द नेक, यानी सर्वाइकल स्पाइन अंडरगो डिजेनरेटिव चेंजेस ओवर टाइम। उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर पोस्चर। जैसे जैसे आप पोस्चर लेते रहते हैं वैसे वैसे आपके अंदर बदलाव आते रहते हैं। मान लेते हैं अगर मेरा डेली का वर्क ऐसा हो कि मुझे गर्दन झुका करके और टेबल पे कोई काम करना है, तो मुझे बहुत जल्दी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। और ये कई बार एज रिलेटेड भी होता है, धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आने लगते हैं और आप अपने जॉइंट्स पे, अपनी बॉन्स पे से रिलेटेड जो फूड खाना चाहिए, आपको पता ही नहीं मुझे खाना क्या है, ताकि आपको कभी जिंदगी में सर्वाइकल ना हो। तो वो आपको वो नहीं पता, वो भी बताएंगे आज आपको क्या खाना चाहिए ताकि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आपको ना हो। इट कॉमनली occurs ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ द स्पाइन एज पीपल एज। जैसे मैंने आपको बताया, जैसा आपका रख रखाव होगा, जैसा आपका पोस्चर होगा, और उसके लिए आप अपनी बोन हेल्थ के लिए क्या खा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्यों हो रही है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भी आपको बहुत जल्दी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। डिटेल में अब लास्ट में आपको समझ में आएगा कि क्यों। सिम्टम्स क्या है? द कंडीशन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज, डिस्क एंड बोन बोन इन द नेक। यानी कि इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है कि आपकी जो कार्टिलेज है अगर वो ब्रेक डाउन हो जाती है, या फिर आपका डिस्क, या फिर बोन जो आपकी गर्दन में है, लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज नेक पेन। कई बार आपको गर्दन में पेन होगा, आपको स्टिफनेस आएगी, बहुत टाइटनेस आ जाएगी। ऑफन वर्सन विद द मूवमेंट, आपको लगेगा कि मैं ठीक से मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, गर्दन की मूवमेंट नहीं हो रही है। आपको हेडेक होगा, पर्टिकुलरली इन द बैक ऑफ द हेड, आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पर सर के पीछे दर्द क्यों हो रहा है। तो अब वो एक्चुअली में सर्वाइकल, आपको लगता है सर्वाइकल वाला जो एरिया केवल वहीं पर पेन होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपको हेडेक भी होगा, नंबनेस और टिंगलिंग, आपको सुन्नपन भी आएगा, मे रेडिएटिंग इनटू द आर्म और हैंड्स कॉज्ड बाय द नर्व कंप्रेशन। जब आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो जो आपका सेरिब्रल आर्टरीज और पेरिफेरल आर्टरीज की जो सप्लाई है वो आपके कहाँ से जा रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सप्लाई जा रही है, तो आपका मान लेते हैं C5 C7 के बीच में आपका नर्व कंप्रेशन हो गया, तो उससे ब्लड का फ्लो आपके हाथों में ठीक से जाएगा नहीं। और जब ब्लड का फ्लो ठीक से जाएगा नहीं तो क्या होगा? आपको नमनेस, टिंगलिंग फील होगा, और साथ ही साथ आप ग्रिप नहीं ठीक से बना पाएंगे। और मसल वीकनेस भी होगा। आपको लगेगा कि जैसे आपका मसल लॉस भी हो रहा है, या पर्टिकुलरली आपको लगेगा कि यहाँ यहाँ की जो मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है ड्यू टू नर्व कंप्रेशन। देखिए आपका नर्व कंप्रेशन में सिर्फ यही नहीं कि ब्लड का फ्लो चलता है, वो सब चीज़ को मेंटेन करके रखता है। जो आपका नर्व्स है वो आपके मसल्स को भी मेंटेन करता करके रखता है, मसल्स की ग्रिपिंग भी नर्व से होती है। तो ये भी एक आपका सिम्टम्स आपके अंदर हो सकता है।
और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशंस यानी डिफिकल्टी इन टर्निंग और टिल्टिंग द हेड। आपके गर्द कई लोगों को मैंने देखा है हमारे सेंटर पे, इस तरीके के पेशेंट आते हैं जिनकी गर्दन पे कॉलर बोन लगा हुआ है, वो सॉरी वो अपने कॉलर सर्वाइकल कॉलर लगा हुआ है, पूरा गर्दन ऐसे ढका हुआ है। तो आपकी उसके बढ़ने की मूवमेंट ही नहीं हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट का स्ट्रेट, उनको बोलो लेफ्ट तो बिल्कुल नहीं, राइट तो बिल्कुल नहीं, यानी वो गर्दन की मूवमेंट ही नहीं हो पा रही है। तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे बताएंगे कि कितने लोग हैं जो रात को लेटते वक्त मोबाइल फोन देखते हैं? तो पक्का है जी, आपको सर्वाइकल तो पक्का होने वाला है। और आप अपने पीछे ना, गर्दन के पीछे आप अपने हाथ को ऐसे घुमा करके देखिए, आपको हल्की हल्की शुरुआत होने लगी होगी या फिर काफी हो चुकी होगी। और अगर आपको चक्कर जैसे आ रहे हैं, आपके हाथों में ग्रिपिंग नहीं बन रही है, आपके हाथों में सुन्नपन आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गर्दन में अकड़न, गर्दन में जकड़न है या गर्दन में दर्द है। तो बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे मैं सिम्टम्स आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक ही बात है। इज एन एज रिलेटेड डिजेनरेटिव कंडीशंस ऑफ द नेक, क्योंकि हमारे सभी ऑर्गन, सभी बॉन्स, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी बदलाव आते रहते हैं, उनके अंदर अंदर भी वो कमजोर पड़ती रहती हैं। इफ इट इज प्रोग्रेस और इट इज नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, अगर ऐसा नहीं होता है, इस आपने उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया या उसकी ये प्रोग्रेसेस होती जा रही है, लगातार बढ़ता जा रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया है, तो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकते हैं। जैसे कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होता है? देखिए, केवल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही नहीं है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर आपका जो नर्व रूट है उसके अंदर कंप्रेशन आएगा। कंप्रेशन आएगा तो कॉजिंग क्या होगा? वो कॉजिंग क्या होगा? नेक पेन होगा, रेडिएटिंग टू शोल्डर, आपके कंधे की तरफ भी मूव करेगा। तो कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि सर उसको सर्वाइकल के साथ साथ ना वो शोल्डर पेन भी है। मैं कहता हूँ भैया वो सर्वाइकल की वजह से ही है। बाजू में भी दर्द होगा सर्वाइकल की वजह से, हाथ में भी दर्द होगा, शोल्डर में भी पेन होगा, क्योंकि जो नर्व कंप्रेशन हुआ आपका, नर्व कंप्रेशन की वजह से जो ब्लड का फ्लो यहाँ पर शोल्डर में जाना चाहिए था, बाजू में जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाया। टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा भी महसूस होगा। और बाजू में वीकनेस, कमजोरी, और मसल्स, ये सब मसल्स के अंदर भी वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को हल्के में ना लें। उसके बाद जो अगला कॉम्प्लिकेशन होने वाला है वो है सर्वाइकल माइलोपैथी। ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, सर्वाइकल माइलोपैथी। सर्वाइकल माइलोपैथी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, यानी स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन लीडिंग टू डिफिकल्टी इन वॉकिंग, बैलेंस बैलेंस भी नहीं बनेगा, आपको चलने में दिक्कत होगी, आप इम्बैलेंस होंगे, आप लड़खड़ाने लगेंगे, क्योंकि आपको चक्कर भी आने लगेगा। क्लमसीनेस ऑफ हैंड, पुअर ग्रिप, ग्रिपिंग नहीं बनेगा, स्टिफ नेक और वीकनेस इन लेग्स, पैरों में वीकनेस आएगी, क्योंकि इस सर्वाइकल की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक हुआ। सर्वाइकल की वजह से सेरिब्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी वीक होगा। क्योंकि मैं इसके अंदर अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि सर्वाइकल स्पाइन यानी हमारी होल स्पाइन को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अपने अगले वीडियो के अंदर। तो आपको पता चलेगा कि केवल सर्वाइकल ही अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये कई सारी बीमारियां आपको और दे सकती है। बॉवल और ब्लैडर डिसफंक्शन, यानी आपके ब्लैडर को भी वीक कर सकता है, आपके इंटेस्टाइन को भी वीक कर सकता है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहे। इससे क्या रिलेशन है इसका? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो ठीक है, गर्दन में दिक्कत थी, गर्दन में स्टिफनेस थी, ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं जा रहा था, ठीक है, पैरों में भी आ गया। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपके यूरिनरी ब्लैडर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ।
यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन से पूरा फिलअप हो जाता है तो आपको कमांड कौन देता है वॉशरूम जाने के लिए? ब्रेन। ब्रेन देता है। तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा ठीक से, जब ये कम्युनिकेट नहीं करेगा तो आपका ब्लैडर डिस्फंक्शन भी होगा, है ना? जब कम्युनिकेट नहीं करेगा तो आपको लगेगा अचानक से बाथरूम आया और आप वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाए और आपके कपड़े गीले हो गए, कपड़े खराब हो गए, है ना? ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत ज्यादा ये लेटर स्टेज पे बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है ये, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। Cervical spondylitis can lead to several complications if it is not properly managed. Some potential complications include nerve compression. इसको बोलते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब ये देखिए इसके अंदर नंबर वन, डिजेनरेशन डिजेनरेशन ऑफ द डिस्क। अब ये देख रहे हैं, ये जो है ये डिस्क है, ये हमारे वर्टेब्रा है, ये सर्वाइकल का वर्टेब्रा है। The degeneration of the disc and the development of the bone spur can press the nerve that exists the spinal cord। ये जो नर्व है जो हमारी पर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ निकलती है, नेक एरिया की तरफ, उसको ये कंप्रेस कर देती है। और सिम्टम्स क्या है? पेन, नमनेस, टिंगली, जैसा मैंने आपको बताया। रेडिएटिंग डाउन टू द आर्म इनटू द हैंड्स, आपके बाजुओं में, आपके हाथ में आपको ये प्रॉपर ब्लड का फ्लो जाने नहीं देगा। जब कंप्रेशन होगा तो कैसे जाएगा? दूसरा, मसल वीकनेस पर्टिकुलर इन द शोल्डर, आर्म और हैंड, ये आपको मैंने अभी बताई है पिछली पीपीटी के अंदर। उसके बाद जो मैंने आपको बताया माइलोपैथी, इन मोर सीवियर केसेस, ये बहुत सीवियर केसेस में द डिजेनरेटिव चेंजेस इन द सर्वाइकल स्पाइन कैन कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, एक कंडीशन नाउन एज सर्वाइकल माइलोपैथी। आप ये देख रहे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर हमारी 33 वर्टेब्रा है पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और इसके बीच में ये जो स्पॉन्जी एरिया चीज देख रहे हैं वो क्या है? वो है हमारी डिस्क। अभी हमारी चार चार है हमारी स्पाइनल रीजन, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। अब देख रहे हैं जी स्पाइनल कैनल, ये स्पाइनल कैनल है। स्पाइनल कैनल क्या काम करती है इसके अंदर, अब आप देखेंगे इन स्पाइनल कैनल, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ये देखिए ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी पूरी, ये स्कल से स्टार्ट हो रही है और ये जस्ट बिलो द लास्ट रिब तक जाती है, जो पूरी रीढ़ की हड्डी को मेंटेन करके रखती है। और ये पूरा कम्युनिकेट करती है, देखो ब्रेन से भी कम्युनिकेट कर रही है, आपके हाथों में, आपकी पूरी बॉडी में कम्युनिकेट कौन कर रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड। माइलोपैथी इज डिजीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपकी इसके अंदर कंप्रेशन की वजह से माइलोपैथी और सीवियर कंप्रेशन। सर, ये थोरेसिक में भी हो सकता है, सर्वाइकल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये जो माइलोपैथी, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, और ज्यादातर जब आपको पता चलेगा जब आप कहीं ग्रिप नहीं बन पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, और आप अचानक से गिर जाते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, आप चल नहीं पाते हैं, ये अचानक खुद से होगा और एक बार सीवियर भी होगा। आप ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से ये है माइलोपैथी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सर्वाइकल माइलोपैथी। सिम्टम्स क्या है? बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेन होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया है तो बहुत ज़्यादा पेन भी होगा गर्दन में आपकी, और स्टिफनेस भी आएगी, और सीवियरली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा अदर एक्टिविटी को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। लॉस ऑफ मोबिलिटी, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन कैन लीड टू रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन इन द नेक। आपकी गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी तो आप कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी से बात करो तो आपको पूरी बॉडी को मूव करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कोई अगर आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप लेफ्ट राइट नहीं देख सकते, आपकी गर्दन की मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट नहीं है तो आपके लिए ड्राइविंग भी प्रोहिबिटेड है। उसके बाद साथ साथ आपको हेडेक रहने लगता है लगातार। देखिए ना, आपको हेडेक होता है तो आप कुछ ना कुछ रेमेडीज कर लेते हैं, आप हेड केयर कर लेते हैं,
या फिर जिनके पास हेड केयर नहीं है या जो ट्रांस में नहीं है वो क्या लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं। लेकिन पेन किलर कितना खाएंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो ठीक नहीं हुआ, पेन किलर आपको शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ दे सकता, परमानेंट नहीं दे सकता। जो हेडेक, क्या हेडेक होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉनिक भी हो सकता है। और सर्वाइकोजेनिक इसको बोलते हैं, सर्वाइकोजेनिक हेडेक, है ना। तो ये सर्वाइकल की वजह से। और चौथा, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर डिफॉर्मिटी आने लगती है, जैसे ओवर टाइम एज डीजेनरेशन वर्सन, देयर कैन बी चेंजेस इन द अलाइनमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन विच मे कॉज ए मिस अलाइनमेंट और डिफॉर्मिटी इन द नेक। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, आप देखते रहते हैं कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड की भी स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाती है। कई बार वो कर्वेचर में आने लग जाती है, कई बार आप देखते हैं बहुत ज्यादा उभरी हुई होती है, किसी का मसल्स बहुत कम है। तो मसल्स भी क्या करते हैं कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको अपने से ग्रिप बना करके रखते हैं, मसल्स कम है। तो आप देखना कि पीछे रीढ़ की हड्डी आपको उभरी उभरी नजर आएगी, कोई किसी की टेढ़ी नजर आएगी। तो ये सारे सिम्टम्स है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी भी होगी। और ऐसे कंडीशन में कई बार आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसीज भी होती है, इसके लिए लोग फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, और इसके लिए इवन लोग सर्जरी भी कराते हैं। लेकिन आराम किसी को नहीं मिल पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आराम मिलेगा नहीं, अगर बहुत माइल्ड है तो मिल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो चुका है तो लोग जिंदगी भर परेशान रहते हैं कि मैं सर्वाइकल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं फिजियोथेरेपी करा चुका हूँ। और ऑपरेट कराने के बाद तो और ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर ऑपरेट कराने के बाद जिस नस में ब्लड का फ्लो था, उन्होंने तो ठीक है आपका सर्वाइकल ठीक कर दिया, लेकिन फ्लो कम था। लोग कहते, लोग मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए कि सर हमने सर्जरी करा ली, उसके बाद से ना तो हमारे हाथ सुन्न है। फिर मैं उनको मना कर देता हूँ कि अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप इसको ऑपरेट करा चुके हैं। क्योंकि ऑपरेट कराने के बाद कुछ नहीं पता कि कौन सी नस दब गई है या कट गई है, या उसको उसी को ऑपरेट कर दिया गया है, तो हो सकता है ब्लड का फ्लो अभी भी प्रॉपर ना हो और हम उसको प्रॉमिस कर दें। तो ऐसे केसेस में हमें नहीं करना चाहिए, जो अगर कोई ऑपरेट करा लेता है तो। कोमोर्बिडिटीज इन द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, क्या क्या गंभीर समस्याएं हो सकती हैं इसके साथ साथ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कैन बी एसोसिएटेड विद और occur alongside several comorbidities। अदर हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको इसके साथ साथ देंगे, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिंस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इज essentially a form of osteoarthritis in the spine, cervical spine, पीपल विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है उन लोगों को भी बाय डिफॉल्ट सर्वाइकल हो सकता है। देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। और सबसे पहले होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जैसे एक लकड़ी में दीमक लग जाती है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से सबसे पहले होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्योंकि हमारी बॉडी को 1000 से 1200 mg कैल्शियम रोजाना चाहिए, ये एक आम आदमी को नहीं पता। और हम कितना भी अच्छा खा पी लें, 300 400 mg से ज्यादा कैल्शियम नहीं जा पाता, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से सबसे पहले होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। और इस पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे वो बन जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी जॉइंट के ऊपर भी इफेक्ट आने लग जाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी सर्वाइकल स्पैन में भी हो सकता है। आपको मान लेते हैं किसी को घुटने में है, किसी को हिप्स में है, किसी को हाथ में। और ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्लियर है। उसके बाद है हाइपरटेंशन। अब बीपी का इससे क्या लेना देना है, बिल्कुल है लेना देना। जो भी सर्वाइकल वाले पेशेंट आपके सेंटर पे आते हैं या फिर आप एकोलैब के माध्यम से, आप बिना सेंटर की भी अगर आप उनको चेकअप करते हैं, तो आप देखें जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, उनका सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी पक्का बढ़ा होगा। क्रॉनिक पेन इन द नेक, chronic pain including in the neck associated with cervical spondylitis can contribute to increase the stress and tension। आप देखो ना, अब मुझे अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज्यादा पेन है तो मेरे को दिमाग में टेंशन रहेगी, गर्दन मूव ही नहीं कर रही है, स्ट्रेस रहेगा। और आप टेंशन आपके दिमाग में हो जाएगी कि पता नहीं कब ठीक होऊंगा भी नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे राइट साइड देखना ही नहीं पड़ देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं ड्राइविंग नहीं कर पा रहा हूँ। विच में एलिवेट ब्लड प्रेशर, आपका बीपी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, 100% बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा, जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है एक बार आप उसका बीपी चेक करके देखिएगा, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं।
Additionally, poor posture or abnormal spinal alignment can also affect blood flow and contribute to hypertension. आपका जो पोस्चर है ना वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका पुअर पोस्चर है, पुअर पोस्चर होगा तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड का अलाइनमेंट खराब होगा। अलाइनमेंट खराब होगा तो उस ब्लड का फ्लो कम होगा। ब्लड का फ्लो कम होगा तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन, यानी हाई बीपी की समस्या। अब लोगों को लग रहा होगा डायबिटीज। बिल्कुल जी, डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा कोमोर्बिडिटीज है इसके अंदर। पीपल विद डायबिटीज में हैव ए हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सच एज नर्व डैमेज। डायबिटिक पेशेंट की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। और वो नस सिकुड़ने से होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होती है? हमारी नसें कमजोर पड़ जाती हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन नर्व हेल्थ। एडिशनली द हीलिंग प्रोसेस में बी स्लोअर इन डायबिटीज इंडिविजुअल। ये बात फैक्ट है कि डायबिटीज पेशेंट में केवल वूंड ही नहीं, केवल जख्म ही नहीं, वो हर बीमारी में हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है डायबिटीज की वजह से, अफेक्टिंग रिकवरी एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स। आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे तो अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, उसका रिजल्ट बहुत स्लो होगा, उसको रिजल्ट भी बहुत देरी से आएगा। और जब नर्व का कंप्रेशन होगा, नर्व डैमेज होगी, तो सीधी सी बात है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर भी कंप्रेशन आएगा ही आएगा। और वो सारे जो अभी साइड इफेक्ट आपको बताए थे सर्वाइकल के, वो सारे होंगे ही होंगे। उसके बाद है ओबेसिटी, मोटापा। अब कहते हैं ना, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। तो भैया अपना वजन कम कर लो, है ना। तो ये बहुत गलत है कि आपको लगता है कि भाई जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। मैंने आपको पहले अपने पहले सेशन में बताया कि ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी नहीं है, वो बीमारियों का भंडार है। ओबेसिटी होगा तो आपको थायराइड की समस्या भी हो सकती है। ओबेसिटी होगा तो उसका गॉल ब्लैडर के ऊपर इफेक्ट आएगा, लीवर के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपके घुटनों के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपका बीपी भी बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, और हर चीज के ऊपर इफेक्ट आएगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी के। लेकिन क्या सर्वाइकल में ओबेसिटी का मेन रोल है? बिल्कुल है। बीइंग ओवरवेट और ओबेस कैन इंक्रीज द स्ट्रेन ऑन द स्पाइन। जब आप बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, आप देखना जितने भी लोग यहाँ पर ओबेसिटी है, मैं जूम पैनल पर देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को देख रहे हैं। आप उनकी गर्दन, आप अपने खुद की गर्दन के पीछे हाथ लगा के देखो, आपका जो C4 C5 एरिया वो आपका पीछे से उभरा हुआ है। बहुत सारे लोगों को, मोटे लोगों को मैंने देखा है कि वो उनका ये वाला जो एरिया पीछे से ऐसे उभरा हुआ होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, including the neck. Extra weight may contribute to worsening degenerative changes and overall progression of the cervical spondylitis. तो ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्लीज अपना वजन कम कीजिए। अब सुन तो लेते हैं लोग लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सुनने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस एक कंडीशन वेयर द स्पाइनल कैनल, जो आपने अभी देखा था स्पाइनल कैनल, जो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करती है, बॉटम टू ब्रेन, बॉटम टू ब्रेन कनेक्ट करती है ना। वो है आपका स्पाइनल कैनल। वेयर द स्पाइनल कैनल कैनल नैरोज, स्पाइनल कैनल जो स्पाइनल जो कैनल है वो सिकुड़ जाती है। इसको बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी स्टेनोसिस। जैसे अगर मान लेते हैं कोई हार्ट का पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट की जो नसें, नसों के अंदर जो ब्लॉकेज आ जाती है उसको हम बोलते हैं नैरोइंग या स्टेनोसिस, यानी कि जो फ्लो जा रहा था वो आगे नहीं जा पा रहा है। ऐसे हमारी स्पाइनल पूरी कैनल है जिसके अंदर कंप्रेशन आ गया, यानी कि वो नैरो हो गई, यानी वो स्टेनोसिस हो गया उसको। स्टेनोसिस का मतलब है कंप्रेशन, और नैरो का भी मतलब है कंप्रेशन, दोनों का मीनिंग सेम है। एंड पुट्स प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। और ये क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये कंप्रेशन देगी, बहुत ज्यादा प्रेशर देगी, और कैन ऑफन को एग्जिस्ट एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। The narrowing of the spinal canal can worsen nerve compression and can cause more severe symptoms.
मोर सीवियर सिम्टम्स क्या होगा, ब्रेन से कनेक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन से कम्युनिकेशन कम हो जाता है। जो हमारी मेन स्पाइनल कैनल है, वो पूरी ब्रेन ब्रेन से लेकर के पूरी सेरिब्रल, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरे को जो कम्युनिकेट करने का काम करता है, वो हमारा स्पाइनल कैनल काम करती है। डिस्क हर्निएशन, डिस्क herniation in some cases individual with cervical spondylitis may develop a herniated disc। herniated disc यानी आपने अभी जो पहले देखा था, जो हमारा वर्टेब्रा है, अब वर्टेब्रा जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कितने वर्टेब्रा हैं, आप मुझे कोई कोई बताएंगे वीडियो में, आप मुझे बताएंगे वीडियो में, अनम्यूट नहीं करना है, बताना है कितने वर्टेब्रा होते हैं स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड में। कितना बता रहे हैं आप, रवि जी कितना बता रहे हैं, 6, 3? चलिए मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। कितने वर्टेब्रा होते हैं सर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर? टोटल सर 33। स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, सर्वाइकल सर्वाइकल एरिया में, सर्वाइकल स्पाइन में। सर्वाइकल में 7 सर। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सर। C1 to आप, C7। हाँ C1 to C7, बिल्कुल करेक्ट सर। और C1 से C7 के बीच में जो वर्टेब्रा है, उनके बीच में जो कुशनिंग है, दैट इज डिस्क, है ना, उसको डिस्क बोलते हैं। तो ऐसे नहीं कि डिस्क केवल कमर में निचले हिस्से में होती है, डिस्क आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है ना, पूरे सभी वर्टेब्रा के बीच में डिस्क है, उस वो हर्निएटेड है, यानी उसके ऊपर स्वेलिंग आई हुई है। इन सम केसेस इंडिविजुअल विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में डेवलप ए हर्निएटेड डिस्क इन द सर्वाइकल स्पाइन, उसके ऊपर स्वेलिंग भी आ जाती है, विच द डिस्क मटेरियल प्रोट्रूड्स एंड प्रेसिस और नियर बाई नर्व्स। तो जब उसके ऊपर स्वेलिंग आती है, तो आसपास की जितनी भी नसें हैं, जितने भी नर्व्स हैं, उनको ऊपर क्या करती है, वो प्रेशर डालती है। जब प्रेशर डालेगी तो क्या होगा, पेन होगा, नमनेस आएगी, वीकनेस आएगी बाजू के अंदर। उसके बाद है क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। क्रॉनिक पेन सिंड्रोम जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, दे मे ऑल्सो सफर फ्रॉम अदर क्रॉनिक पेन कंडीशन सच एज फाइब्रोमाइल्जिया और क्रॉनिक टेंशन हेडेक which may exacerbated by the neck pain और stress associated with the condition। देखिए मेन तो क्या है कि सर्वाइकल पेन होगा तो उसकी वजह से बहुत जगह पेन हो सकता है, आपके गर्दन में, आपके बाजू में, आपके हाथों में सुन्नपन, ये सब मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। अब हल्का फुल्का जो सर्वाइकल है वो आपको गर्दन में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट दे सकता है, लेकिन आप जो का बहुत ज्यादा क्रॉनिक है तो ये सारे सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। Some studies suggest that the degenerative process associated with the cervical spondylitis could be linked to an increased risk of cardiovascular disease। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को कैसे बढ़ा सकता है, क्यों बढ़ा सकता है, सर्वाइकल का उससे क्या लेना देना है? दो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखिए जब आपको पेन होता है ना, तो आपको घबराहट होती है, धड़कन बढ़ती है, होता है ना। अब कहीं भी पेन होगा तो आपको घबराहट होगी, धड़कन बढ़ेगी, और धड़कन बढ़ेगी, क्रॉनिक पेन एंड इन्फ्लेमेशन में कंट्रीब्यूट टू हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर। आपको बाजू में पेन है बहुत ज्यादा, आपको घबराहट होगी, आपका सांस फूलने लगेगा, सांस फूलने लगेगा तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, मान लेते हैं आपका बीपी भी बढ़ा हुआ है, तो सडनली आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि अनस्टेबल एंजाइना, एंजाइना पेन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको हार्ट की समस्या भी दे सकता है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। सीधी सी बात है, स्लीप डिसऑर्डर तो होगा ही होगा, बंदा सोएगा कैसे, क्रॉनिक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो अब वो सोएगा कैसे, आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा, ओवरऑल हेल्थ, लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत देर तक नींद नहीं आएगी, और बाई चांस नींद आ भी गई तो नींद बार बार खुलेगी, जरा से मूवमेंट होगी तो आपको पेन होगा। और जिनकी गर्दन की मूवमेंट ही नहीं होती, वो तो बेचारे करवट भी नहीं ले पाते। ऐसे पेशेंट आए हमारे पास जिनकी पूरी गर्दन पूरी स्टिफ थी और कई सालों से थी, उनको बोलो जरा सा गर्दन कर रहे, बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कहा फिर सोते कैसे, सीधा
फिर मैंने उनको बोला करवट लेनी हो तो कहते पहले मैं बैठता हूँ, फिर साइड से लेटता हूँ, फिर वैसे करवट ले लेता हूँ, पर गर्दन की मूवमेंट नहीं है। तो स्लीप डिसऑर्डर है ना, उनकी नींद बार बार खुलती है। साथ ही साथ आपको डिप्रेशन और एंजाइटी देगी। जब आपको क्रॉनिक पेन होगा, आपकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेस तो देगा ही देगा, आपको टेंशन भी देगा, आप एक चीज के बारे में बस जितना ज्यादा सोचेंगे वो आपको एंजाइटी भी देगा। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से। तो आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ कोमोर्बिडिटीज क्या क्या है अगर आपको होगा? ओबेसिटी और डायबिटीज में स्लो रिकवरी फ्रॉम सर्जरी और मेक सर्टेन ट्रीटमेंट लेस इफेक्टिव। जिन लोगों को मोटापा है, क्योंकि मोटापा तो देखो आपने कोई सर्जरी करा ली तो मोटापा तो कम होने से रहा ना, आसपास तो चर्बी फिर भी है, तो उनकी स्लो रिकवरी होगी। जो डायबिटीज है उनकी स्लो रिकवरी होगी, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। और एट द टाइम ऑफ सर्जरी आपने कंट्रोल में कर भी ली तो भी आपकी जो नसें कमजोर पड़ चुकी हैं वो तो स्ट्रांग नहीं हो जाएंगी। क्रॉनिक पेन, जब आपको क्रॉनिक पेन होगा तो इंटेंसिव मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और इंटेंसिव मैनेजमेंट में आपका सर्जिकल प्रोसीजर भी हो सकता है। मैनेजिंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऑफन इन्वॉल्व एड्रेसिंग दीज comorbidities alongside the प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप थेरेपी ले सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं या कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन हमारे इस ट्रीटमेंट में, हमारे इस ट्रांस में हम लोग क्या क्या करते हैं वो हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब हमें ट्रांस में क्या करना चाहिए अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो क्या करना है? सबसे पहले जो लोग ये चीजें नहीं खाते उनको ये चीजें खाना जरूरी है। आप ग्रीन लीफी वेजीज जितना ज्यादा से ज्यादा खाएं उतना ज्यादा अच्छा है, नर्व कंप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट, आप पनीर खाएं, फ्लैक्स सीड्स आप खाएं, एवोकाडो खाएं, लेंटिल्स, आलमंड, बेरी और ऑरेंज कलर्ड फूड, फ्रूट्स, है ना। ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं आप, क्या कहते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं। ये 8 बेस्ट फूड है फॉर स्पाइनल हेल्थ। आपकी स्पाइनल हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट फूड है ये। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ये बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो आपको ये जरूर लेना चाहिए। और क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है ओमेगा, ओपीसी, क्योंकि नर्व कंप्रेशन है तो ओपीसी चाहिए चाहिए, है ना। ओमेगा भी चाहिए क्योंकि आपकी बोन हेल्थ के लिए उसको सॉफ्ट बनाएगा। साथ में कैल्शियम रिच, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस जिनको है उनको भी तो सर्वाइकल हो सकता है। देखिए कोई भी सप्लीमेंट ऐसे नहीं लिखा गया है यहाँ पे स्क्रीन पर, हर सप्लीमेंट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। ओमेगा आप लेंगे एक आफ्टर हैवी ब्रेकफास्ट या आफ्टर लंच। ओपीसी लेंगे क्योंकि ओपीसी के लोगों को डोज नहीं पता होती कई बार, तो मैं आपको बताया था ओपीसी ओपीसी लेने का जो सही तरीका है, 3 कैप्सूल नाश्ते से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से। और कैल्शियम रिच, एक सुबह एक शाम आपको चूसना है। साथ ही साथ हेड केयर कैसे करना है, ये मल्टी फंक्शनल हेड केयर कैसे करना है? आपको लेना है सेंटर से लेकर के पीछे तक, C7 तक लेकर के जाना है। सेंटर से लेके यहाँ से लेकर के C7 तक लेकर के जाना है। फिर आप लेंगे सेकंड लाइन, ये भी पीछे तक लेकर के जाना है। फिर आप लेंगे थर्ड लाइन, उसको लेंगे राइट सेरेब्रल आर्टरीज की तरफ। फिर लेंगे फोर्थ लाइन, ये भी पीछे तक जाएंगे। फिर आप लेंगे फिफ्थ लाइन, लेफ्ट सेरेब्रल आर्टरीज की तरफ। तो ऐसे 5 लाइनों के 5 सेट, 5 लाइनों के 5 सेट आपको करने हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। और आखिर में 5 सेट के बाद आपको C5 से लेके C7 के बीच में ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो उस एरिया में आपको मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus को
आपको कम से कम 15 मिनट रखना है। ठीक है, ये जरूर करना है। और साथ ही साथ इसके जो पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट होंगे CX8 TH6, डायरेक्ट सर्वाइकल ऑन थंब 33 और 72। लॉजिक है, क्यों लिखे, लॉजिक है। 11 एल्यूएट, ये भी लॉजिक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो आज के सेशन में नहीं बैठे, उनको लग रहा होगा ये 11 एल्यूएट क्या है, ये CX8 TH6 क्या है। उनके सर के ऊपर से बाउंसर जा रहा होगा। बिल्कुल बाउंसर नहीं जाएगा। जब आप एक्लफ की ट्रेनिंग लेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा डिटेल में। तो ये था हमारा आज का जूम सेशन फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि सर्वाइकल केवल ये सर्वाइकल नहीं कि बस गर्दन में दर्द है, हल्की सी स्टिफनेस है। सर्वाइकल आपको क्या क्या दे सकता है। ऐसे ऐसे क्रिटिकल पेशेंट आते हैं जिनको सर्वाइकल के साथ साथ उनको हाथों में नंबनेस भी है, उनकी बैलेंसिंग भी नहीं बन रही है, लेकिन आदत छोड़ने को मजबूर है, आदत से मजबूर है कि हम अपना पोस्चर चेंज नहीं करेंगे। हम रात को तकिए का उल्टा सीधा पोस्चर लगा करके हम रात को मोबाइल फोन जरूर देखेंगे, अपना पोस्चर ठीक करने को रेडी नहीं है। अब सॉल्यूशन इतना आसान है, आप सभी को इसको अप्लाई करना चाहिए अपने ऊपर। और साथ ही साथ चलते चलते जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, या चलते चलते मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से मैं आपको जनवरी के ऑफर बताता चलूं, ताकि जो लोग स्टार्टिंग में नहीं जुड़े थे तो वो लोग इसका ऑफर का